रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात के। क्वेश्चन देखते हैं। एक में क्या दिया गया है, A अनुपात B दिया है 3:4 और क्या दिया है, एंड B अनुपात C इक्वल टू है 8:9। हम लोग क्या निकालना है, A अनुपात C। रेशियो निकालना है, A C का रेशियो कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए निकालते हैं। ए बी क्या दिया 3 दिया और बी सी क्या दिया है यहाँ पर 8:9। तो ए सी निकालेंगे, तो ए सी को इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है 3:4 और क्या है 8:9, वैल्यू रख दी यहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रेटली मतलब गुना कर सकते हैं, नहीं तो छोड़िए, इधर तो कुछ नहीं है, ये 4 है, 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे, और इधर तो कुछ नहीं है, ये 8 को इधर लिखेंगे। अब इस दोनों का गुना कर देंगे, 3×8 = 24, 32 और ये 4×9 = 36। हम लोग चाहिए और सी का अनुपात है चाहिए, तो और सी के लिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या निकला 24 और 36। ये निकल गया हम लोग का ए बी और सी का अनुपात निकल गया तीनों का। ए और सी का चाहिए, तो ये क्या होगा, 12 से कर दिया, 12 दूनी 24, 3 12 36, मतलब 2:3, 2:3 आएगा, मतलब आंसर है हम लोग का डी। आगे इस तरह से दो नंबर क्या है, A/B है 3:2 और क्या है B अनुपात C दिया है 3:4। ए और सी का वैल्यू हमको निकालना है, अनुपात सी का। तो ए अनुपात सी के लिए क्या लिखेंगे, अब डायरेक्टली निकलते 3/2 इंटू सी, जैसे A/C चाहिए तो इसको लिख सकते हैं A/B गुना B/C लिख सकते हैं। तो A/B का वैल्यू 3/2 है, B/C मतलब 3/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 3 × 9 और 4 दूनी 8, मतलब 9:8। ये थोड़ा लंबी कर दिए इस शॉर्ट ट्रिक से। और एक क्वेश्चन क्या है, A/B है 3:4 और B अनुपात C क्या है 4:7। तो A B और C बटे C का वैल्यू हमको निकालना है, A + B + C बटे C। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अनुपात B x अगर मान लेते हैं, इसमें x मान लेते हैं और इसमें भी x 4x मान लेते हैं और ये 7x, मतलब क्या हुआ, एक की जगह पर रखेंगे 3x
बी के जगह पर रखेंगे 4x और सी की जगह पर रखेंगे 7x और नीचे कितना सी का वैल्यू 7x। तो क्या होगा 3 4 7 7 14x हुआ और 7x कट गया 7 दूने मतलब 2, मतलब वैल्यू हम लोग कितना आया a प्लस बी प्लस सी बट्टे सी 2 आया। तो ये आंसर क्या है बी नंबर। सॉरी 4 नंबर होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी हम लोग को चाहिए, निकालना होगा हम लोग का क्या ए अनुपात बी। सोल्यूशन ए का 60% मतलब ए का मतलब गुना 60% मतलब 100 डिवाइड इक्वल टू बी का 3/4। हम लोग को ए अनुपात बी चाहिए। तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 6/10। इसको इधर लेते हैं ए बाई बी और ये 3/4 है, ये ऊपर चला जाएगा 10 और ये नीचे 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये 2 दूनी 4 5 दूनी 10 3 1 3 3 दूनी 6 तो क्या 5/4 मतलब आंसर क्या है 5:4। डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक, क्या दिया है, यदि ए इक्वल टू बी का 4/5 तथा बी इक्वल टू सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी का वैल्यू निकालना होगा। ए इक्वल टू बी का 4/5 ठीक, और क्या बी इक्वल टू सी का 5/2। हम लोग क्या चाहिए ए अनुपात सी चाहिए। तो ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा 4/5 और बी बाई सी इक्वल टू क्या होगा 5/2 और चाहिए ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा ए बाई बी गुना बी बाई सी, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ए बाई सी ही बचता है ए अनुपात सी। तो ए बाई बी का वैल्यू है 4/5 और बी बाई सी का है 5/2, कट गया 2 दूनी 4 2 2:1। हाँ बी नंबर ठीक। 6 नंबर ए अनुपात बी है, यहाँ पर वैल्यू है ए अनुपात बी है 5:7 और क्या है बी अनुपात सी दिया है 6:11 और क्या है हम लोग चाहिए ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इन तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू ये होगा 5:7 ये 6:11 और हाँ इधर कुछ नहीं मतलब 6 और इधर भी कुछ नहीं मतलब 7। तो ये दोनों तीनों सबका गुना करने एक एक करके 34
7642 77 5 6 30 6 7 43 7 77 77 हुआ। और ये कटेगा क्या? देखते हैं। आंसर तो यही दिया है। ठीक है, ये बी नंबर। 7 नंबर क्या दिया है? 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2/3 अनुपात 5। तो x y z का वैल्यू चाहिए हम लोग को। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम बाकी रहा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।